एक ऐसी खबर जहां आप सुन करके चौंक जाएंगे। जी हां, सच में यह खबर है गिरिडीह जिला के धनवार प्रखंड क्षेत्र बांधी गांव की। जैसे बांधी गांव आप जानते होंगे कि बकरे की यहां व्यवसाय ज़्यादा की जाती है और यहां पर दूर दराज से लोग खरीदने के लिए आते हैं। अभी होली की त्यौहार है, होली को लेकर के खान पान पर अधिकांश लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं और बकरा खरीदने का काम करते हैं। ऐसा ही एक खास व्यक्ति ने बांधी गांव बकरे खरीदने के लिए पहुंचा था, जहां बकरे खरीदने के दौरान उसे बकरे का वज़न 5 केजी अधिक कह करके उसे बेच दिया और पैसा भी ले लिया। लेकिन खरीदार करने वाले व्यक्ति को शक हुआ कि वज़न बकरे का कम है। जब शक हुआ तो खुद का कांटा उतार कर जब वज़न किया तो बकरे का वज़न वास्तविक में भी कम निकला। इसको लेकर के बहसबाजी भी हुआ, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी घटना स्थल पर पहुंच गया और छानबीन किया गया। लेकिन जो खरीदार थे, खरीदने वाले व्यक्ति, वे धनवार थाना में आवेदन भी दिया है। लेकिन आपको कह दें कि आए दिन यह घटना का मामला सामने आता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इसे कोई पहल नहीं किया जा रहा है। आज लगभग 10 बजे हम होली पर्व त्यौहार के निमित्त एक खस्सी खरीदने के लिए बांधी आए। चूँकि बांधी एक बहुत बड़ा बकरा खस्सी का मार्केट है वर्तमान में। तो हम खरीदने आए तो 400 रुपये के दर से एक जगह खरीदे। ये महेंद्र पंडित और उसके पार्टनर कोई साव हैं, सुधीर साव, उनसे खरीदे। 27 किलो के दर से 27 किलो का 400 रुपये के दर से 10,800 रुपया नगद भुगतान किया। और यहाँ ये नरेश पंडित के यहाँ एक खस्सी खरीदे जो 400 रुपये के दर से। इसको मोबाइल से, एक हमारा मित्र है, वो अल्पसंख्यक बंधु है, वही उसी ने उसको ही खरीदना था, उन्होंने ही अपने मोबाइल से उसको पेमेंट किया। 400 रुपये के दर से 23 किलो का दाम। उसके बाद हमको कांटा पर शक हुआ, क्योंकि हम अपने वज़न से लगभग रोज़ मैं अपना वज़न करता हूं घर में। तो हमको कांटा पर शक हुआ तो मैं कांटा पर अपने स्वयं का वज़न किया तो 1 क्विंटल 5 किलो हुआ, जबकि मैं घर में अपना आज ही वज़न किया था तो 99 किलो मेरा वज़न है। तो हम वहाँ बोले कि भाई तुम्हारा कांटा सही है क्या? नहीं है। बोला नहीं सही है, तौलवा सकते हैं। घर जाकर मैं फिर उस कांटा से तौलवाया तो वहाँ वज़न कम आया। बकरे का जो खस्सी का था लगभग 2 किलो 3 किलो करके कम आया। हम अपना कांटा, चूँकि बकरा जहाँ भेजना था हम भेज दिए, क्योंकि अपने रिलेशन में भेजना था, रिलेशन में भेज दिए। तो अपने कांटा लेके, किलो बटकरा लेके और उसके कांटा पर आके और वज़न, अपना वज़न किए तो हमारा 99, अपने कांटा में 99 किलो और उसके कांटा में 1 क्विंटल 5 किलो डिफ़र हुआ। फिर मैं किलो बटकरा देके सारा वीडियोग्राफी किया हुआ है, करके उसका कांटा का किया। यहाँ वो लगभग 1 किलो में 70 ग्राम से 80 ग्राम, मतलब 60 से 70-80 ग्राम तक का कम आता है 1 किलो में। आप समझ सकते हैं कि अगर 1 क्विंटल कोई ख़रीदा तो लगभग 10 किलो उसका 5 किलो कम हो गया, 7 किलो कम हो गया। 400 रेट से अगर 1 क्विंटल में आप समझ सकते हैं कि 400 रुपये के रेट से अगर ख़रीदा, जो खड़ा भाव है, जो जिंदा का भाव है, तो कितना घाटा होता होगा जनता को और पब्लिक को। फिर हम जब ये सब बात आई तो कई गणमान्य लोग, मुखिया जी को भी मैंने बुला के इस बात को दिखाया। मुखिया जी को स्वयं कांटा पर, उसके कांटा अपने कांटा पर चढ़वा के दिखाया, किलो बटकरा कर सारा वीडियोग्राफी किया। उसके बाद इस सब को मैंने कहा कि तुम लोग सार्वजनिक रूप से इसका पूरा हम पर्दाफाश करेंगे। कई तरह की बातें भी आई, लेकिन हमने नहीं माना। मैंने सूचना पुलिस विभाग को दिया, पुलिस भी यहाँ कोई पदाधिकारी आके जांच करके गए हैं। हम लिखित सूचना भी दे चुके हैं पुलिस को और इस पर विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अपराध है और गरीब गुरबा जनता के साथ मजाक होती है। हम प्रशासन से मांग करेंगे ज़रूर विधिवत कार्रवाई जो होना चाहिए हो। और दूसरा है कि यहाँ इतना बड़ा मंडी है,
लेकिन एक भी आदमी को न कांटा का किसी प्रकार का, किसी का कोई कागज़ है, न सील है, न कोई कुछ है। बहुत तरह की यहाँ की अनियमितताएँ हैं जिसको बहुत हम अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन के मामले में प्रशासन के हाथों में संज्ञान गया है, उनके दिमाग में गया है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अच्छा होना चाहिए और अच्छा होने की उम्मीद भी है। हम यही उम्मीद करते हैं। सर, आप एक प्रतिनिधित्व भी हैं करते हैं और यहाँ कई कनकटवा पाठा देखा जा रहा है, क्या ये बेचना? जैसे हमको पूर्ण मालूम नहीं है कि कनकटवा होता क्या है, लेकिन लोगों का कहना है कि कनकटवा जो है वो किसी का होता नहीं है। वहाँ बिहार में या अन्य प्रदेशों में जहाँ इसको खाना वर्जित मानता है, वहाँ क्या करता है कि पूजा करके जीभ या कान काट के छोड़ देता है, उसको खाता नहीं है। वो क्या करता है कि वहाँ के कुछ लोग जो अपराधी स्वभाव के लोग हैं, जो इस धंधे में सम्मिलित हैं, ये गोरख धंधा में, उसको वो पकड़ के लाके इस सबको बेच देता है। वो किसी का स्वामित्व नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई बेचता, वो किसी का जो है किसी का स्वामी उसका नहीं रहता। हाँ, अवैध कारोबार इसका है, क्योंकि वो रोड में घूमता है, एक रैकेट है, उसको उठाया लाके बेच दिया, चोरी करके वो सीधा सीधी चोरी का रहता है, लेकिन उसका कोई स्वामी नहीं रहता है, जिसके कारण कोई बोलता नहीं है। और यहाँ ये गोरख धंधा पूरे बांधी में है, इसको तो बंद होना चाहिए। और गरीब गुरबा के साथ जो ये कांटा का जो सिस्टम है, वो कांटा का सिस्टम बंद होना चाहिए। और एक प्रकार के दिन दहाड़े लूट है। हम आवेदन थाना में अभी हमको लगता है कि 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट में जाके दे देंगे। विधिवत कार्रवाई तो होना ही होना है। इससे भी बड़ी ताजुब की बात यह है कि जैसे आप जानते होंगे, बिहार में खास करके ज़्यादा पाया जाता है कनकटवा बकरा। कनकटवा बकरा बिहार में पूजा पाठ करके जंगलों में छोड़ दिया जाता है, या कह सकते हैं समुद्र या गंगा जी में छोड़ दिया जाता है। इसे जानकारी के अनुसार जो प्राप्त मुझे मिल रहा है, मैं बता रहा हूँ, भले आपको कुछ जानकारी और होगा, लेकिन यहाँ पर उस बकरे को चोरी करके या किसी कम दरों में खरीद कर यहाँ भी बेच दिया जाता है। लेकिन इसके बेचने के लिए जो व्यापार करते हैं, बकरे का जो मांस का व्यापार करते हैं, उसका भी लाइसेंस होता है। लेकिन ये बांधी गांव के लोगों के पास, किसी के पास या इन चीज़ों का लाइसेंस नहीं है, और यह अवैध रूप से और लोगों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। और वज़न ज़्यादा कह करके कम वज़न देने का काम यह लगातार कई सालों से जारी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करती है।